हेलो फ्रेंड्स, जेपीएससी जेएसएससी ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखने वाले हैं जो है झारखंड निर्माण आंदोलन से संबंधित दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम के विषय बहुत महत्वपूर्ण है। एग्ज़ाम में लगभग दोस्तों इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक दोस्तों, एग्ज़ाम के विषय दोस्तों 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्लास में दोस्तों इस तरह से आपको पढ़ाया जाएगा, इस तरह समझाया जाएगा, एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं दोस्तों। ठीक है, एक भी इस क्लास से छूटेगा नहीं और इससे संबंधित हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर को भी लाएंगे दोस्तों। ठीक है, ताकि एग्ज़ाम से आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है दोस्तों, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। चलिए दोस्तों, एग्ज़ाम के विषय चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। झारखंड निर्माण आंदोलन। झारखंड निर्माण आंदोलन दोस्तों पहला संगठन होता है क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में, जिसका स्थापना होता है दोस्तों। स्थापना किसके द्वारा होता है दोस्तों? जे बार्थोलोमन के द्वारा। ये कहाँ के निवासी थे दोस्तों? ये चाईबासा पश्चिम सिंहभूम वेस्ट सिंहभूम के निवासी थे। कौन दोस्तों? जे बार्थोलोमन। ठीक है दोस्तों, पश्चिम सिंहभूम के निवासी थे दोस्तों। इनका शिक्षा, जे बार्थोलोमन की शिक्षा दोस्तों कहाँ हुआ था? संत कोलंबस विद्यालय। यह विद्यालय दोस्तों वर्तमान में हजारीबाग जिला में। ठीक दोस्तों, संत कोलंबस विद्यालय हजारीबाग जिला में पड़ता है दोस्तों। यहाँ से जे बार्थोलोमन का शिक्षा ग्रहण हुआ दोस्तों। ठीक है, कहाँ के निवासी थे? चाईबासा में। याद रखिए दोस्तों, क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना कब हुआ है? तो 1912 में। ठीक दोस्तों, चलिए दूसरा संगठन होता है दोस्तों दूसरा संगठन का स्थापना होता है आपका छोटा नागपुर उन्नति समाज दोस्तों। यह संगठन दोस्तों आपका जो जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन जो पहला संगठन था दोस्तों, इसी का नाम बदलकर छोटा नागपुर उन्नति समाज किया गया। कब? 1915 में दोस्तों। यह है बिशप। ठीक दोस्तों, बिशप। ठीक है, बिशप। ठीक है, बिशप केनेडी के सुझाव पर दोस्तों इसका स्थापना किया गया था दोस्तों। ठीक है, बिशप केनेडी के सुझाव पर इसका स्थापना किया गया था। प्रमुख नेता कौन कौन है दोस्तों? जुएल लकड़ा है प्रमुख नेता, ठेवले उरांव, बांदीराम उरांव। ठीक दोस्तों, बांदीराम उरांव, फिर पॉल दयाल, ये प्रमुख नेता होते दोस्तों इस संगठन के। इस संगठन को बनाने का मेन उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? मेन उद्देश्य यह होता है कि आदिवासी जन समुदाय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक को सुधार करना। ठीक दोस्तों, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक को सुधार करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना कब होता है? तो 1915 में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों देखेंगे कि किसान सभा, तीसरा सभा होता है दोस्तों किसान सभा। ठीक है, जिसका स्थापना होता है 1930 में। ठीक दोस्तों, कुछ देखिए दोस्तों क्या बताया है कि कुछ सदस्य मतभेद होकर अलग संगठन का निर्माण किया दोस्तों। कारण यह होता है कि सन 1928 में दोस्तों, सन 1928 में भारत में साइमन कमीशन का आगमन होता है दोस्तों। ठीक है, सन 1928 में साइमन कमीशन का आगमन होता है, जो कि साइमन कमीशन द्वारा दोस्तों झारखंड के लिए अलग राज्य का प्रस्ताव रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, जिसमें दोस्तों किसान सभा द्वारा इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया जाता है। ठीक है, और जिसके बीच में दोस्तों इन लोग के जो सदस्य थे कौन कौन दोस्तों? ठेवले उरांव, पॉल दयाल, बांदीराम उरांव और जुएल लकड़ा दोस्तों। ठीक है, जो छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक है दोस्तों, जुएल लकड़ा, बांदीराम उरांव, ठेवले उरांव, पॉल दयाल, ये सब के बीच में मतभेद हो जाता है, जिसके कारण दोस्तों ये लोग किसान सभा का स्थापना करते हैं। कौन कौन? तो ठेवले उरांव और पॉल दयाल, जिसके अध्यक्ष कौन दोस्तों? अध्यक्ष है ठेवले उरांव और सचिव है पॉल दयाल दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि किसान सभा का अध्यक्ष कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो यह ठेवले उरांव थे। कब हुआ दोस्तों? 1930 में। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों जमींदारों के विवाद देखिए दोस्तों क्या है कि यह संगठन स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? कि जमींदारों के विरुद्ध शोषण, किसानों को बचाने के लिए इस
इस संगठन का स्थापना की जाता है दोस्तों, ठीक है। मतलब किसानों के विरुद्ध दोस्तों किया जाता है, ठीक है। चौथा संगठन क्या है दोस्तों? चौथा संगठन यह है कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। चौथा संगठन छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, इसका स्थापना दोस्तों 1933 में होता है। संस्थापक कौन दोस्तों? तो बिशप बिशप सेबरिन के द्वारा, ठीक है दोस्तों, बिशप सेबरिन के द्वारा स्थापना की जाता है दोस्तों, ठीक है। इसके अध्यक्ष होते कौन? बेनीफेस तकड़ा। और प्रथम महासचिव दोस्तों, प्रथम महासचिव कौन थे दोस्तों? ये दोस्तों इग्नेस बेस, ठीक है दोस्तों, प्रथम महासचिव इग्नेस बेस होते हैं दोस्तों। दोस्तों यह इसमें एग्जाम पूछा गया, क्या एग्जाम में उत्पाद सिपाही में दोस्तों पूछा गया था क्या कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा संगठन 1933 के अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो बेनीफेस लकड़ा, याद रखिएगा, बेनीफेस लकड़ा अध्यक्ष थे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, संथाल परगना आदिवासी सभा, ठीक है, संथाल परगना आदिवासी सभा, इसका गठन कब होता है दोस्तों? स्थापना कब होता है दोस्तों? 1938 में, ठीक है दोस्तों। यह सभा दोस्तों सबसे अलग और हट कर के होता है, जिसमें दोस्तों पांच संगठन मिल करके इस सभा में दोस्तों, इस सभा को आगे बढ़ाते दोस्तों। इस सभा का नाम क्या था दोस्तों? छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा। बाद में यही चलकर दोस्तों आदिवासी महासभा रखा जाता है, ठीक दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा। दोस्तों इसका स्थापना होता है 31 मई 1938 को हिंद पीढ़ी रांची में दोस्तों होता है स्थापना, ठीक दोस्तों। कौन कौन सी सभा मिलकर दोस्तों? छोटा नागपुर उन्नति समाज, ठीक दोस्तों, जिसका स्थापना दोस्तों कब होता है? जिसका स्थापना दोस्तों छोटा नागपुर उन्नति समाज का 1915 में, ठीक है दोस्तों। किसान सभा 1930 में दोस्तों, किसान सभा 1930 में। छोटा नागपुर कैथोलिक सभा दोस्तों, इसका स्थापना होता है छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का 1938 में, 1900 कितना दोस्तों? 1933 में, ठीक दोस्तों, 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन होता है। फिर उसके बाद दोस्तों मुंडा सभा, हो माल्टो मारांग सभा मिलकर के स्थापना करते दोस्तों, ठीक है। इसमें महत्वपूर्ण बात क्या था दोस्तों? इसमें महत्वपूर्ण बात यह दोस्तों कि इसकी अध्यक्षता दोस्तों कौन कौन करते हैं? थियोडोर सोरेन दोस्तों, थियोडोर सोरेन अध्यक्ष करते हैं। उप उपाध्यक्ष कौन दोस्तों? उपाध्यक्ष बांदीराम उरांव होते हैं और सचिव पॉल दयाल होते हैं दोस्तों। यह दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा, ठीक दोस्तों, इनके बारे में हम लोग आगे देखेंगे दोस्तों। जयपाल सिंह मुंडा दोस्तों जो दोस्तों 1928 में दोस्तों 1928 में हॉकी के दोस्तों कप्तान होते दोस्तों, हॉकी के कप्तान होते हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या है। इस संगठन का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है दोस्तों? इस संगठन का स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर अलग प्रांत राय अलग प्रांत निर्माण करने हेतु दोस्तों, राज्य निर्माण करने के लिए अलग प्रांत के लिए इस संगठन का स्थापना करते दोस्तों, ठीक है। इसका नाम बदलकर दोस्तों 1939 में, इसका नाम बदलकर 1939 में आदिवासी महासभा कर दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। इसका दोस्तों इसमें यह सवाल उठता है कि छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा का नाम बदलकर आदिवासी महासभा कब किया गया? तो दोस्तों याद रखिएगा 1939 में, ठीक दोस्तों। यह क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों फिर क्या है कि 1938 में झारखंड आंदोलन में शामिल हुए और इस सभा का अध्यक्षता किए दोस्तों। झारखंड आंदोलन में दोस्तों कौन? जयपाल सिंह मुंडा दोस्तों, ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा इस आंदोलन में दोस्तों, यहाँ का आंदोलन में शामिल होते हैं और महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं दोस्तों, और इसकी अध्यक्षता भी करते हैं। दूसरी सभा दोस्तों, दूसरी महासभा में दोस्तों जनवरी 1939 में रांची में दोस्तों दूसरी सभा कहाँ होती है दोस्तों? रांची में। किस नदी किनारे दोस्तों? हरमू नदी के किनारे दूसरी महासभा का बैठक होता है, जिसमें दोस्तों आदिवासियों द्वारा जयपाल सिंह मुंडा को धूमधाम से आने के लिए दोस्तों धूमधाम से स्वागत किया जाता है। और मरांग गोमके, जिसका अर्थ था दोस्तों संथाली में, जिसका अर्थ दोस्तों बड़े गुरुजी, मरांग गोमके बड़े गुरुजी कहा जाता दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बात क्या है कि जब जयपाल सिंह मुंडा का आगमन होता दोस्तों झारखंड में, तो उस समय दोस्तों कब दोस्तों 1938 में आगमन होता है, और उसी के साथ साथ इन्हें
झारखंड झारखंड का दोस्तों छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी महासभा में शामिल करने को बोला जाता है और जयपाल सिंह मुंडा इस सभा में शामिल होते हैं और इसके स्वागत के लिए जनजाति द्वारा धूमधाम से ढोल नगाड़ा बजाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है। और उसके साथ में इनको मारांगोम के बड़े गुरुजी का नाम दिया जाता दोस्तों, ठीक है। तब दोस्तों 21 जनवरी 1939 को जयपाल सिंह मुंडा द्वारा अलग राज्य निर्माण हेतु प्रस्ताव लाया गया दोस्तों। पूछा जाता दोस्तों कि प्रथम अलग राज्य निर्माण हेतु प्रस्ताव कब भेजा जाता दोस्तों। ठीक है दोस्तों, 21 जनवरी 1949 को किसके द्वारा दोस्तों, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि पहली बार अलग राज्य निर्माण हेतु प्रस्ताव कब दिया जाता दोस्तों। यह दिया जाता है 1939 में, ठीक दोस्तों। डेट तो नहीं पूछता लेकिन याद रख लीजिएगा 21 जनवरी 1939 को। किसके द्वारा, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा। किस सभा दोस्तों, आदिवासी महासभा, ठीक दोस्तों, आदिवासी महासभा द्वारा दिया जाता है, ठीक दोस्तों। चलिए, तो क्या फिर बताता है कि 8 फरवरी 1940 को श्री कृष्ण सिंह, दोस्तों बिहार की एक तरह से बोल सकते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री ही बोला जाता है। जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था दोस्तों, उस समय अलग अलग राज्य में दोस्तों एक प्रधानमंत्री के रूप में बैठते थे। तो बिहार के उस समय प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों 1940 में बिहार के, तो श्री कृष्ण सिंह के द्वारा प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था दोस्तों, ठीक है, अलग राज्य निर्माण के लिए दोस्तों। ठीक दोस्तों, फिर क्या होता है कि मार्च 1941 में मुस्लिम लीग नेता का आमंत्रण किया जाता है दोस्तों। बात इसमें यह होता है कि जयपाल सिंह मुंडा द्वारा 21 जनवरी 1939 को अलग राज्य निर्माण हेतु प्रस्ताव भेजा जाता है। तो उस समय दोस्तों श्री कृष्ण सिंह क्या करते हैं, इस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर देते हैं, जिसके कारण जयपाल सिंह मुंडा अपने दल में यानी आदिवासी महासभा में दोस्तों मुस्लिम लीग को आमंत्रण करते हैं, ताकि कहने का उनका आमंत्रण करने का मुख्य उद्देश्य यह होता है दोस्तों कि जयपाल सिंह मुंडा के सभा में शामिल होकर के मुस्लिम लीग द्वारा वहाँ पर मतलब दोस्तों झारखंड बिहार में ज़्यादा झुंड की वजह से दोस्तों शायद निर्माण हो जाए, ये सोच करके जयपाल सिंह मुंडा मुस्लिम लीग को आमंत्रण करते हैं अपने आदिवासी महासभा में, ठीक दोस्तों। तो फिर उसके बाद क्या होता है कि 1947 में आज़ादी के समय दोस्तों कांग्रेस के हिंदू राज को स्वीकार नहीं करेंगे। मतलब दोस्तों की बात क्या था कि मुस्लिम लीग और दोस्तों झारखंड पार्टी बोल रहे हैं, मुस्लिम लीग और आदिवासी महासभा दोनों मिल करके चाल होता है मुस्लिम लीग का मेन था यह दोस्तों, उन लोग का कहना था कि झारखंड या भारत अलग राज्य अलग देश का निर्माण नहीं होगा। आज़ादी के लिए दोस्तों जब होता है उस समय यह हिंदू राज एक तरफ से भारत में अधिक से अधिक हिंदू राज है दोस्तों, ठीक है, हिंदू लोग हैं, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर इसमें यह बोला जाता है कि हिंदू राज का निर्माण नहीं किया जाएगा। इस सभा में दोस्तों हिंदू राज का निर्माण नहीं किया जाएगा और आज़ादी के लिए यह कांग्रेस को अस्वीकार नहीं करेंगे, यह चीज़ बोला जाता है, ठीक दोस्तों। चलिए, फिर क्या होता दोस्तों कि यहाँ पर जयपाल सिंह मुंडा क्या करते दोस्तों, मुस्लिम लीग से नाता तोड़ करके दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा ये नहीं चाहते हैं कि भारत अलग राज्य के निर्माण हो। जयपाल सिंह मुंडा चाहते थे, लेकिन मुस्लिम लीग के जो नेता थे दोस्तों ये नहीं चाहते थे, ठीक है दोस्तों। जिसकी वजह से जयपाल सिंह मुंडा मुस्लिम लीग से नाता तोड़कर, मुस्लिम लीग से इस्तीफा देकर दोस्तों उनके साथ छोड़कर ये अलग
राज्य का निर्माण करते हैं, अलग पार्टी का निर्माण करते हैं दोस्तों, जिसका नाम होता है झारखंड पार्टी। ठीक है दोस्तों, झारखंड पार्टी ये मुख्य बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट दोस्तों, महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसका स्थापना होता है, स्थापना दोस्तों 31 दिसंबर 1939 को आदिवासी महासभा आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया था दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष होते हैं दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा इसके अध्यक्ष होते हैं। जयपाल सिंह मुंडा का जन्म दोस्तों, इनका जन्म कब होता है दोस्तों बताइए, इनका जन्म कब होता है? इनका जन्म होता है दोस्तों 3 जनवरी, इनका जन्म होता है दोस्तों 3 जनवरी दो 3 जनवरी 1903 को इनका जन्म होता है दोस्तों। कहाँ पर जन्म होता है दोस्तों? खूंटी जिला दोस्तों, खूंटी जिला, ठीक है दोस्तों, खूंटी जिला के टकरा नामक गाँव, ठीक है दोस्तों, टकरा नामक गांव में जयपाल सिंह मुंडा का जन्म होता है दोस्तों। ठीक है, इनका उपनाम क्या होता है दोस्तों? इनका बचपन का नाम क्या होता है? बचपन का नाम होता है दोस्तों वेदंत पान। ठीक है दोस्तों, वेनंद पान दोस्तों, क्या होता है? वेनंद पहान होता है। ठीक है दोस्तों, वेनंद पहान होता है दोस्तों इनका बचपन का नाम। ठीक है दोस्तों, इनका उपनाम क्या होता है दोस्तों बताइए? इनका उपनाम होता है दोस्तों मरांग गोमके। ठीक है दोस्तों, मरांग गोमके उपनाम होता है। ठीक है दोस्तों, मरांग गोमके उपनाम इनका होता है, जिसका अर्थ होता है मुंडारिम अर्थ दोस्तों। ठीक दोस्तों, इसका अर्थ क्या होता है? बड़े गुरुजी। ठीक दोस्तों, याद रखिएगा, बड़े गुरुजी होता है। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा जिस तरह समझाया जा रहा है दोस्तों। इस क्लास से दोस्तों आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा दोस्तों, इस तरह समझाया जाएगा आपको। चलिए दोस्तों, फिर क्या है, बोला जाता है कि 1 दिसंबर 1950 को गैर आदिवासियों के लिए भी दरवाज़ा खोल दिया जाता है दोस्तों। बात यह होता है दोस्तों कि आदिवासी महासभा इतना पॉपुलर हो जाता है दोस्तों, इतना पॉपुलर हो जाता है कि इस सभा में आदिवासियों की जगह पर गैर आदिवासी दोस्तों, जैसे में एस सी एस टी के साथ में दोस्तों, एस टी तो होते ही रहते हैं, एस टी तो रहते हैं दोस्तों, लेकिन उसके साथ में दोस्तों मुस्लिम को भी ओबीसी को भी दोस्तों, हर जाति, हिंदू धर्म के भी दोस्तों, हर जाति के लोग को इसमें आने का आमंत्रण देते हैं दोस्तों, दरवाज़ा खोल देते हैं दोस्तों। इसका मतलब यही है कि अपने आम सभा में, अपने झारखंड पार्टी में आने का निमंत्रण और खुला निमंत्रण देते हैं, इसका दरवाज़ा खोल दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों फिर कि 1951 में जयपाल सिंह मुंडा और सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश ने अलग झारखंड राज्य का समर्थन किया दोस्तों। बात यह था दोस्तों, सोशलिस्ट पार्टी का नेता का नाम क्या दोस्तों? तो जयप्रकाश। ठीक दोस्तों, जयप्रकाश। 1951 में दोस्तों, 1951 में इसका समर्थन होता है अलग झारखंड राज्य निर्माण के लिए। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों, 1952 के आम चुनाव में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया कि झारखंड फारखंड दोस्तों, क्या बोलते हैं? झारखंड फारखंड का निर्माण नहीं होगा, अब हम भारत को और छोटे छोटे टुकड़े में नहीं बंटने देंगे। यह चीज़ कौन दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा यह भाषण दिया जाता है और अलग राज्य निर्माण के लिए ठुकरा दिया जाता है दोस्तों। ठीक दोस्तों, कब दोस्तों? 1951 में दोस्तों। ठीक है, 1951 में यह चीज़ बोला जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है दोस्तों। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है दोस्तों कि उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू एक भाषण में बोलते हैं कि झारखंड फारखंड आप लोगों को नहीं मिलेगा अब, और हम अपना देश को अलग टुकड़े में नहीं बांटेंगे, इस तरह से बोला जाता है। ठीक दोस्तों, चलिए फिर क्या बोलते हैं दोस्तों? ये हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये जयपाल सिंह मुंडा दोस्तों, जो पहली बार 21 जनवरी 1949 को 21 जनवरी 1939 दोस्तों, कब? 21 जनवरी 1939 को। चलिए दोस्तों, क्या है कि ये हमारे जयपाल सिंह मुंडा दोस्तों, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। इसके द्वारा दोस्तों 1939 में दोस्तों, ठीक दोस्तों, पहली बार झारखंड निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजा जाता था। ठीक है, चलिए 1952 में दोस्तों बिहार विधानसभा के चुनाव में झारखंड पार्टी को 33 सीट मिलते दोस्तों। ठीक है,
कितने सीट मिलते हैं? 33 सीट मिलते हैं और विपक्ष दल के रूप में खड़ा होता है दोस्तों। ठीक है, सवाल इसमें यह उठता है दोस्तों कि 1952 के आम चुनाव में 1952 के आम चुनाव में झारखंड पार्टी को कितने सीट मिलते हैं दोस्तों? तो 33 सीट मिलते हैं और विपक्ष दल के रूप में खड़ा होते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके साथ दोस्तों 1957 के विधानसभा चुनाव में दोस्तों 32 सीट मिलते हैं। फिर भी 32 सीट मिलने के बावजूद भी दोस्तों ये विपक्ष के रूप में रहते हैं। लेकिन दोस्तों चलिए हम लोग आगे देखेंगे कि 1952 से 1957 के विपक्ष नेता कौन थे दोस्तों? ये दोस्तों सुशील कुमार बांगे। ठीक है दोस्तों, सुशील कुमार बांगे होते हैं विपक्ष नेता के रूप में, सुशील कुमार बांगे होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या होता है दोस्तों 1962 में, देखिए 1962 में दोस्तों झारखंड पार्टी को 20 सीट मिलती है दोस्तों, 20 सीट मिलते हैं और विपक्ष नेता के पद को छीन लिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, विपक्ष पद हटा दिया जाता है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनको 20 सीट मिलता है। 1952 के आम चुनाव में कितना सीट मिला दोस्तों? 1952 के आम चुनाव में कितना सीट मिलता है दोस्तों? तो इनको मिलता है 33 सीट मिलता है। 1957 में दोस्तों कितना मिलता है? 32। 1957 में 32 सीट मिलता है और 1962 में दोस्तों 20 सीट मिलता है दोस्तों, 20 सीट मिलता है, जिसके कारण विपक्ष पद से हटा दिया जाता है इसको। ठीक है दोस्तों, झारखंड पार्टी को। फिर क्या होता है? होता यह है दोस्तों कि 20 जून 1963 को दोस्तों 20 जून 1963 को झारखंड पार्टी कांग्रेस में विलय हो गया। बात यह तो होता है दोस्तों, विलय होने का कारण यह था कि जयपाल सिंह मुंडा की दूसरी पत्नी जहां आरा, तो दोस्तों इंदिरा गांधी के समय में जहां आरा कौन सा मंत्री होती है दोस्तों? परिवहन विमान मंत्री होती है। कौन दोस्तों? जहां आरा। इनके कहने पर दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देते दोस्तों। ठीक है, फिर क्या था दोस्तों कि झारखंड पार्टी विलय कांग्रेस में कर देते हैं। फिर विनोदानंद झा के सरकार में जयपाल सिंह मुंडा को सामुदायिक विकास विभाग मंत्री बनाया जाता दोस्तों। किनको दोस्तों? जयपाल सिंह मुंडा को। इससे प्रभावित होकर दोस्तों जयपाल सिंह मुंडा जयपाल सिंह मुंडा इस्तीफा देने का कारण यह होता दोस्तों कि जयपाल सिंह मुंडा किसी के अंडर में कार्य करना इनको अच्छा नहीं लगता दोस्तों, अच्छा नहीं लग रहा था। और ये सामुदायिक बहुत नीचे पद का इनको दिया जाता दोस्तों, बहुत नीचे पद इनको दिया जाता है, जिसके कारण जयपाल सिंह मुंडा कांग्रेस से इस्तीफा देकर 30 मार्च 1969 को झारखंड पार्टी पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे देते दोस्तों। ठीक है, कब पूछा जाएगा क्वेश्चन दोस्तों कि जयपाल सिंह मुंडा झारखंड पार्टी पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा कब देते हैं? तो कब देते हैं दोस्तों? तो 1969 को। ठीक दोस्तों, 1969 को 30 मार्च 1969 को इस्तीफा देते हैं। यह चीज़ क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों। बात यह है दोस्तों कि 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह मुंडा, ठीक दोस्तों, 1970 को प्रमस्तिष्क में रक्तस्राव के कारण इम्पोर्टेंट दोस्तों, रक्तस्राव के कारण नई दिल्ली में जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हो जाती दोस्तों। ठीक है, हो जाती है। बात यह है दोस्तों, क्वेश्चन यह पूछता है कि जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु किस बीमारी के कारण होता है दोस्तों? यह प्रमस्तिष्क में रक्तस्राव के कारण होता है। कहाँ होता है दोस्तों? यह नई दिल्ली में होता है। कब होता है दोस्तों? यह 20 मार्च। कब होता है? 20 मार्च 1970 को जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु हो जाती है। ठीक दोस्तों, मृत्यु के बाद दोस्तों 1965 के बीच 1965 और 1963 के बीच अन्य दल में टूट जाते हैं दोस्तों, विभक्त हो जाते हैं। ठीक दोस्तों, अन्य दल विभक्त हो जाते हैं। दोस्तों क्या था कि 1965 से 1963 के बीच में अनेक दल में विभक्त हो गए दोस्तों। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा की मृत्यु के बाद दोस्तों इनका मृत्यु हो जाता दोस्तों 20 मार्च 1970 को मृत्यु हो जाता दोस्तों। उस समय मृत्यु के बाद दोस्तों अलग अलग दल टूट जाते दोस्तों। जैसे में दोस्तों बिरसा सेवा दल 1965
ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967, हो झारखंड पार्टी 1968-69, जिसका स्थापना विनोद बिहारी महतो द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, फिर से और दोस्तों कि सोनल संसद समाज जिसका स्थापना दोस्तों 1970 में, कब दोस्तों 1970 में मार्क्सवादी मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971, जिसका स्थापना दोस्तों अरुण कुमार के द्वारा की जाता है। ठीक दोस्तों, आई होप आप सबको चैप्टर समझ में आ रहा होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्या हो दोस्तों, अब आता दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा। दोस्तों यह दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण भूमिका दोस्तों झारखंड निर्माण आंदोलन से संबंधित दोस्तों। इनके हर एग्जाम दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा संबंधी दोस्तों एक ना एक क्वेश्चन पूछ ही देता है दोस्तों। ठीक है, शॉर्ट में इसको बोलते दोस्तों जेएमएम। इसका पद चिन्ह क्या दोस्तों, तो तीर और धनुष। ठीक दोस्तों, तीर धनुष इसका पद चिन्ह है दोस्तों, जो दिखाया गया है डायग्राम में। ठीक दोस्तों इसका स्थापना तो दोस्तों कहाँ स्थापना होता है, स्थान गोल्फ मैदान। कहाँ दोस्तों, गोल्फ मैदान, ये दोस्तों धनबाद में है। ठीक दोस्तों, धनबाद में गोल्फ मैदान है दोस्तों। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का स्थापना होता है दोस्तों। कब होता है दोस्तों बताइए, यह दोस्तों 1973 में होता है। ठीक दोस्तों, 1973 में। ठीक दोस्तों, 1973 में होता है इसका स्थापना। ठीक दोस्तों, 1973 में। कब, 4 फरवरी 1973 में। ठीक दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, विनोद बिहारी महतो। जो दोस्तों विनोद बिहारी महतो यहाँ पर दोस्तों, विनोद बिहारी महतो का महत्वपूर्ण नारा था दोस्तों, लड़ना है तो पढ़ना सीखो। झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा दोस्तों, जेएमएम के द्वारा दोस्तों यह नारा दिया जाता है कि लड़ना है तो पढ़ना सीखो। ये दोस्तों विनोद बिहारी महतो द्वारा नारा दिया जाता है दोस्तों। महासचिव कौन होते दोस्तों, महासचिव होते हैं शिबू सोरेन। कौन दोस्तों, शिबू सोरेन होते दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही सरकार है। ठीक दोस्तों, जो दोस्तों झारखंड मुक्ति मोर्चा का सरकार कौन दोस्तों, शिबू सोरेन का बेटा का नाम क्या दोस्तों, हेमंत सोरेन। ठीक दोस्तों, हेमंत सोरेन वर्तमान में मुख्यमंत्री पद पर आसीन है। क्या है दोस्तों कि संस्थापक सदस्य दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा। दोस्तों संस्थापक सदस्य दोस्तों अरुण कुमार मिश्रा दोस्तों, जो ये हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्या है कि वनांचल की मांग दोस्तों, बहुत सारे संगठन थे दोस्तों, सबका अलग अलग मत था, सबका मत था झारखंड निर्माण को लेकर। अलग अलग मत था कि हम झारखंड को वनांचल नाम से, हम झारखंड को नाखंड नाम से, हम झारखंड को झारखंड नाम से राज्य को निर्माण करने के उद्देश्य से सभी लोग अलग अलग नाम देते दोस्तों, अलग अलग नाम देते हैं और राज्य निर्माण के लिए आंदोलन करते दोस्तों। जो वनांचल मांग था दोस्तों, वनांचल की मांग था पलामू किला दोस्तों, पलामू के बेतला नेशनल पार्क 14 जनवरी 1984 को छोटा नागपुर के भाजपा नेताओं ने इंदर सिंह नामधारी की अध्यक्षता पर, इंदर सिंह नामधारी दोस्तों, यही इंदर सिंह नामधारी झारखंड जब निर्माण होता दोस्तों, उस समय प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता दोस्तों। ठीक है, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष बनाया जाता किसको दोस्तों, तो दोस्तों इंदर सिंह नामधारी को। ठीक दोस्तों, इंदर सिंह नामधारी की अध्यक्षता में वनांचल नाम से नया राज्य बनाने की मांग करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, क्या हो दोस्तों, इसके बाद कौन सा संगठन दोस्तों, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन, आजसू दोस्तों अभी वर्तमान में भी है दोस्तों। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन दोस्तों, है बताइए दोस्तों। वर्तमान में है सुदेश महतो। कौन दोस्तों, वर्तमान में सुदेश महतो हैं। ठीक दोस्तों, इसके अध्यक्ष कौन दोस्तों, इसके गठन कब होता दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं दोस्तों, गठन 22 जून 1986 को सूर्य सिंह बेसरा द्वारा किया जाता दोस्तों। इसके स्थापना कब किया जाता है, तो 1986 को। ठीक दोस्तों, स्थान दोस्तों जमशेदपुर के सोनारी नामक स्थान पर दोस्तों, जिसका छाप होता है दोस्तों केला छाप। ठीक दोस्तों, केला छाप होता है। यह संगठन असम से प्रभावित होकर यहाँ पर झारखंड आजसू का
स्थापना की जाता है दोस्तों, ठीक है। आजसू का स्थापना किया जाता है सूर्य सिंह बेसरा द्वारा किया जाता है दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष सुदेश महतो दोस्तों, सुदेश महतो वर्तमान अध्यक्ष, सुदेश महतो याद रखिएगा। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो सुदेश महतो है वर्तमान अध्यक्ष, ठीक दोस्तों। दोस्तों बात यह है कि 1987 में दोस्तों झारखंड समन्वय समिति का स्थापना होता है 1987 में, जिसके संयोजक कौन दोस्तों? डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी राष्ट्रपति दोस्तों। दोस्तों हम लोग झारखंड निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, झारखंड निर्माण की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। विश्वेश्वर प्रसाद केसरी केसरी द्वारा केसरी कौन दोस्तों? संयोजन या स्थापना इसको बोलते हैं दोस्तों, स्थापना समन्वय समिति की स्थापना दोस्तों 1987 में हो जिसका। तो राष्ट्रपति आर वेंकटरमन दोस्तों, आर वेंकटरमन को 23 सूत्री की मांग सौंपा गया दोस्तों, 23 सूत्री की मांग सौंपा गया और बिहार, उड़ीसा, बंगाल, मध्य प्रदेश के 24 जिले, तीनों कौन कौन दोस्तों? बिहार, उड़ीसा, बंगाल और मध्य प्रदेश जिला मिलाकर 21 राज्य, 21 जिलों को मांग करते दोस्तों, 21 जिलों को पृथक राज्य के लिए मांग करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर स्थापना होता है दोस्तों आपका झारखंड विषयक समिति 1989, ठीक दोस्तों। ये दोस्तों दिल्ली में गृह मंत्री कौन दोस्तों? बूटा सिंह, दिल्ली में गृह मंत्री बूटा सिंह के अध्यक्षता में इसका गठन किया जाता है दोस्तों, ठीक है। किसके द्वारा दोस्तों? बूटा सिंह के द्वारा इसकी अध्यक्षता में गठन किया जाता है। और गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन दोस्तों? BS लाली, कौन दोस्तों? BS लाली इसके संयुक्त अध्यक्ष बनते दोस्तों, ठीक है, गृह मंत्रालय के संयुक्त। दोस्तों इस समिति ने झारखंड क्षेत्र विकास परिषद का गठन का सिफारिश करते दोस्तों, किसे दोस्तों? जो गृह मंत्रालय BS लाली के द्वारा, सचिव BS लाली बनते दोस्तों, इसके द्वारा झारखंड क्षेत्र विकास परिषद का सिफारिश के गठन करते हैं दोस्तों। 1992 में बिहार के सीएम कौन दोस्तों बताइए? उस समय दोस्तों बिहार के सीएम होते दोस्तों लालू यादव, कौन दोस्तों? लालू यादव बिहार के सीएम होते हैं। उनका कथन था दोस्तों, उनका कथन क्या था कि झारखंड निर्माण मेरी लाश से होगी, झारखंड को अलग राज्य के लिए अलग अलग पार्टी के द्वारा मांग किया जाता दोस्तों, जिसमें जो लालू यादव थे दोस्तों, लालू यादव थे बिहार के मुख्यमंत्री, वो दोस्तों क्या कहते हैं कि मेरी लाश से होकर झारखंड का निर्माण होगा, ठीक दोस्तों, उनका कथन था। चलिए दोस्तों ये सवाल भी पूछा जाता दोस्तों। चलिए झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद इम्पोर्टेंट दोस्तों। झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब होता है? ये दोस्तों 1995 में दोस्तों, 1995 में। कब दोस्तों? 9 अगस्त, कब दोस्तों? 9 अगस्त 1995 में होता है, ठीक दोस्तों, स्वायत्त परिषद का गठन, ठीक दोस्तों। देखिए दोस्तों ये हो गया दोस्तों बिहार हो गया दोस्तों, ये दोस्तों झारखंड हो गया दोस्तों, हमारा झारखंड दोस्तों यहाँ हो गया, ठीक है दोस्तों। झारखंड जब निर्माण होता दोस्तों बिहार से टूटकर कितने जिले का निर्माण होता दोस्तों? 18 जिले का निर्माण होता है, ठीक दोस्तों, 18 जिले का निर्माण होता है। ठीक दोस्तों हम लोग आगे देखेंगे, ठीक दोस्तों। चलिए क्या दोस्तों कि झारखंड क्षेत्र स्वायत्त परिषद का गठन कब हुआ दोस्तों? 9 अगस्त 1995 को। परिषद अध्यक्ष कौन दोस्तों? शिबू सोरेन अध्यक्ष दोस्तों। उपाध्यक्ष दोस्तों सूरज मंडल होते हैं। क्या है दोस्तों कि परिषद तहत झारखंड निर्माण के लिए बिहार के 18 जिलों का मांग किया गया, जिसे आदिवासी के हाथ में झुनझुना नाम दिया गया दोस्तों। बात यह था कि जो शिबू सोरेन और सूरज मंडल अध्यक्ष और उपाध्यक्षता में स्वायत्त परिषद का गठन करते दोस्तों, और अलग
राय निर्माण के लिए प्रस्ताव भेजते हैं। कितने जिलों निर्माण दोस्तों? 18 जिलों को तोड़कर। ठीक दोस्तों, तो बात इसमें यह था दोस्तों कि उस समय बीजेपी की सरकार था दोस्तों। ठीक है, उस समय बीजेपी की सरकार था दोस्तों, जिसके कारण जेएमएम यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के सदस्य अलग राज्य निर्माण के लिए मांग करते हैं। तो क्या बोला जाता है कि क्या बोला जाता है दोस्तों? झुनझुना का नाम दिया जाता है दोस्तों। ठीक है, झुनझुना का नाम दिया जाता है। चलिए दोस्तों, झारखंड, देखिए दोस्तों, झारखंड राज्य गठन का अंतिम चरण। बिहार विधानसभा में झारखंड राज्य गठन 22 जुलाई 1997 को संकल्प पारित किया गया, पारित कर केंद्र सरकार को भेजा जाता दोस्तों। ठीक है, केंद्र सरकार को भेजा था। कब दोस्तों? 22 जुलाई 1947 को। लेकिन क्या हुआ दोस्तों कि केंद्र सरकार 1998 में राज्य निर्माण के लिए तो बोलते दोस्तों, लेकिन झारखंड नाम से नहीं दोस्तों, झारखंड नाम से नहीं, यह दोस्तों वनांचल नाम से स्वीकृति दी जाती दोस्तों। लेकिन उस समय बिहार विधानसभा में मंजूरी मतलब नामंजूर कर दिया दोस्तों। बात इसमें यह था दोस्तों कि जो शिबू सोरेन, सूरज मंडल, ठीक दोस्तों, बहुत और विनोद बिहारी, सबको दोस्तों अनेक नेता थे दोस्तों, बहुत सारे नेता थे। उन लोगों का मानना था कि झारखंड राज्य के नाम से ही इसका निर्माण किया जाएगा। लेकिन दोस्तों वनांचल नाम दिया जाता है केंद्र सरकार द्वारा, जिससे इसे नामंजूर कर दिया जाता है। बिहार विधानसभा को बोला जाता है कि यह वनांचल नाम से राज्य निर्माण नहीं होगा, राज्य निर्माण करेंगे तो हम झारखंड नाम से करेंगे, अन्यथा हम नहीं करेंगे, यह चीज़ बोला जाता है दोस्तों। और फिर वो दिन और दोस्तों वह दिन आ जाता है कि जब झारखंड राज्य निर्माण के लिए झारखंड राज्य निर्माण हेतु झारखंड राज्य से ही दोस्तों, झारखंड नाम से ही इसे निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया जाता है दोस्तों। 25 अप्रैल 2000 को झारखंड निर्माण हेतु बिहार विधानसभा में विधेयक पास किया जाता दोस्तों। पूछेगा दोस्तों कि झारखंड विधानसभा में विधेयक कब पास किया जाता है, झारखंड निर्माण के हेतु कब पास किया जाता है दोस्तों? तो 25 अप्रैल, कब दोस्तों? 25 अप्रैल 2000 को पास किया जाता है। और फिर दोस्तों 2 अगस्त को लोकसभा में पारित होता है दोस्तों। लोकसभा में कब पारित होता है दोस्तों? 2 अगस्त को लोकसभा में पारित होता है। फिर दोस्तों लोकसभा के बाद 11 अगस्त को राज्यसभा में पारित होता है दोस्तों। राज्यसभा में पारित हो जाता है दोस्तों। लोकसभा में कब होता है दोस्तों बताइए? लोकसभा में 2 अगस्त को होता है। ठीक है, लोकसभा में 2 अगस्त को होता है। और बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल को, ठीक दोस्तों, बिहार विधानसभा में 25 अप्रैल को। और राज्यसभा में दोस्तों, राज्यसभा में कब होता है दोस्तों? 11 अगस्त को राज्यसभा में होता है। ठीक दोस्तों, राज्यसभा में 11 अगस्त को होता है। चलिए दोस्तों, क्या है दोस्तों कि 25 अगस्त को तत्कालिक राष्ट्रपति आर के नारायण, 25 अगस्त 2000 को दोस्तों आर के नारायण भारत के राष्ट्रपति होते दोस्तों। इसके द्वारा दोस्तों 25 अगस्त को हस्ताक्षर कर दिया जाता है अलग झारखंड निर्माण के लिए। और कहा जाता है दोस्तों किनके द्वारा? आर के नारायण के द्वारा कहा जाता है दोस्तों कि बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर 15 नवंबर 2000 को अलग झारखंड निर्माण के लिए 28वें राज्य के रूप में निर्माण कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी बिरसा मुंडा जयंती के शुभ अवसर पर 28वें राज्य के रूप में झारखंड को निर्माण कर दिया जाएगा। ठीक दोस्तों, यह कहा जाता है। क्या था दोस्तों? देखिए दोस्तों 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड अलग राज्य के रूप में अलग राज्य का दर्जा दिया जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, बिहार विधानसभा में कब पारित होता है फिर से बताइए दोस्तों? बिहार विधानसभा में कब पारित होता है ये दोस्तों? 25 अप्रैल। ठीक दोस्तों, 25 अप्रैल 2000 को। ठीक दोस्तों, लोकसभा में 2 अगस्त, ठीक दोस्तों, राज्यसभा में 11 अगस्त, और राष्ट्रपति के आर नारायण द्वारा 25 अगस्त को, कब दोस्तों? 25 अगस्त को
25 अगस्त को साइन कर दिया जाता है। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य निर्माण के लिए प्रस्तावित कर दिया था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दोस्तों, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य में क्या है दोस्तों कि बिहार सेवा दल प्रथम छात्र संगठन दोस्तों, बिहार सेवा दल प्रथम छात्र संगठन था दोस्तों। ठीक है, जिसका स्थापना 1965 में ललित कुजूर द्वारा दोस्तों, ललित कुजूर द्वारा। दोस्तों यह इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछता है क्या कि बिहार राज्य में उस समय दोस्तों बिहार ही था जब 1965 था, बिहार राज्य में बिरसा सेवा दल प्रथम छात्र संगठन का स्थापना कब हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? तो यह हुआ था 1965 में। किसके द्वारा? ललित कुजूर द्वारा। ठीक दोस्तों, चलिए क्या है दोस्तों कि अखिल भारतीय आदिवासी परिषद का गठन 1968 में, अखिल भारतीय आदिवासी परिषद का गठन 1968 में कार्तिक उरांव द्वारा किया जाता है। ठीक दोस्तों, राय निर्माण के समय दोस्तों के आर के कौन दोस्तों? आर के, या दोस्तों आर के बोल सकते हैं या के आर बोल सकते हैं दोस्तों, के आर नारायण राष्ट्रपति थे। ठीक दोस्तों, और प्रधानमंत्री दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। दोस्तों यहाँ पर आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं दोस्तों कि के आर नारायण देखिए दोस्तों, के आर नारायण भारत के राष्ट्रपति थे दोस्तों। जब झारखंड निर्माण हुआ था उस समय के आर नारायण राष्ट्रपति थे। ठीक दोस्तों, और भारत के प्रधानमंत्री जब झारखंड निर्माण होता दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री के नाम क्या है दोस्तों? अटल बिहारी वाजपेयी जी यहाँ पर हैं, यहाँ दोस्तों के आर नारायण जी यहाँ पर हैं। ठीक दोस्तों, चलिए फिर दोस्तों क्या है, देखिए दोस्तों हमारा भारत है दोस्तों, कितना सुंदर सा भारत दोस्तों। झारखंड यहाँ पर कहाँ है दोस्तों? झारखंड दोस्तों यहाँ पर उत्तर पूर्वी ग्राम दोस्तों, देखिए झारखंड बिहार यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, झारखंड यहाँ पर दोस्तों, जिसमें दोस्तों क्या है, क्वेश्चन ने पूछा दोस्तों कि झारखंड की स्थिति कहाँ पर है दोस्तों? जी दोस्तों उत्तर पूर्व में झारखंड की स्थिति दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों क्या है कि झारखंड जब निर्माण हुआ था दोस्तों उस समय बिहार के राज्यपाल कौन थे दोस्तों? बिहार के राज्यपाल कौन थे दोस्तों? बीसी पांडे। कौन थे दोस्तों? बीसी पांडे थे। बिहार के राज्यपाल कौन थे? बीसी पांडे। और सीएम यानी बिहार के मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? ये दोस्तों राबड़ी देवी। कौन थे दोस्तों? कौन थे दोस्तों? यह थी राबड़ी देवी दोस्तों। ठीक है, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी। ठीक है दोस्तों, जब बिहार राज्य से टूटकर अलग झारखंड राज्य का निर्माण हुआ 15 नवंबर 2000 को, उस समय का मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो राबड़ी देवी। कौन है दोस्तों? राबड़ी देवी। और राज्यपाल कौन थे दोस्तों? तो वीसी पांडे। कौन दोस्तों? वीसी पांडे बिहार के राज्यपाल थे, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए क्या है दोस्तों कि झारखंड राज्य निर्माण के बाद झारखंड जब निर्माण हो जाता है दोस्तों, झारखंड जब निर्माण हो जाता है तब दोस्तों 15 नवंबर 2000 को दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड निर्माण हो जाता है दोस्तों, उस समय का राज्यपाल, झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन होते दोस्तों? ये दोस्तों प्रभात कुमार। ठीक दोस्तों, प्रभात कुमार थे दोस्तों, जो निवासी दोस्तों उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। कौन दोस्तों? प्रभात कुमार। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं दोस्तों कि प्रभात कुमार यहाँ पर हैं, जो उत्तर प्रदेश के निवासी दोस्तों। ठीक है दोस्तों, झारखंड जब झारखंड बना था दोस्तों उस समय मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? बाबूलाल मरांडी दोस्तों। कौन थे? बाबूलाल मरांडी, जो बीजेपी पार्टी से दोस्तों। ठीक दोस्तों, बीजेपी पार्टी से थे। ठीक दोस्तों, बीजेपी पार्टी से थे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हम बताएं तो दोस्तों इंदर सिंह नामधारी थे दोस्तों, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, जो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप, प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी दोस्तों। ठीक है, ये दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा? आई होप दोस्तों यह क्लास आपको समझ में आया होगा। ठीक दोस्तों, समझ में आया होगा। हम समझाने की बहुत कोशिश की दोस्तों आप लोग को। ठीक दोस्तों यह क्लास आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर क्लास अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक कीजिएगा दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। ठीक दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों। अच्छा लगा दोस्तों तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।